आ जाओ दोस्तों। अब सेशन 3 चल रहा है, सेशन 2 आज होमवर्क दूंगा आप लोगों को, आज आप तुम करके आएंगे। सेशन 3 में सबसे पहला जो टॉपिक है कुछ ऐसा है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। ये प्रूफ करना है सबसे पहले कि जेड का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट है ना, और प्लस माइनस पाई कब होगा, ठीक है। आज सबसे पहला देखो एम्पलीट्यूड, जेड का जो एम्पलीट्यूड है उसके पॉजिटिव भी रह सकता है, हो सके नेगेटिव, मर्जी है ना भाई। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। आ जाओ पहले में देखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज पॉजिटिव। मान लिया ऐसे, तो इसका नेगेटिव कुछ ऐसा ही आएगा, आया ना। अगर ये जेड और ये माइनस जेड, ठीक है। तो अगर ये बच्चा थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा, माइनस पाई प्लस थीटा। समझ में आया? अब देखो तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अगर पॉजिटिव है, यानी अगर मैंने बोला एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अगर थीटा है, तो अभी के टाइम पे एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड है माइनस पाई प्लस थीटा। अब दोनों को माइनस करके देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, थीटा माइनस माइनस पाई प्लस थीटा, यानी थीटा प्लस पाई माइनस थीटा क्या मिला, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो पाई आ कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? यस सर। अगर इसके जगह ये नेगेटिव में रहता, यानी कैसा रहता वो, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड नेगेटिव, यानी माइनस थीटा रखते हैं ना, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्लॉकवाइज रखते हैं। मान लो ऐसा रखा, जेड माइनस थीटा, ठीक है, तो माइनस जेड चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसे देखो ना, वर्टिकल ये पोजीशन, ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा, तो ये कितना, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। थीटा। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है माइनस थीटा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस थीटा माइनस पाई, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस थीटा माइनस पाई प्लस, यानी माइनस पाई। यानी अगर थीटा नेगेटिव, थीटा पॉजिटिव तो इनका डिफरेंस प्लस पाई, अगर थीटा नेगेटिव तो इसका डिफरेंस माइनस पाई। कोई बहुत बड़ी बात बोला मैंने, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, समझना, ऐसे दिया हुआ है, mod of z1 is equal to mod of z2, दोनों का आर्गुमेंट सेम है, और आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 is equal to pi, then find the value of z1 plus z2, find the value of z1 plus z2 क्या होगा बताओ? हाँ आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। बच्चे, अगर मैं तुमसे अभी बात करूं, इसी की बात करूं, तो z और माइनस z दोनों का मॉड्यूलस सेम होता है। तो जहां भी मॉड्यूलस सेम की कहानी हो, इसको ऐसे मत यूज करो, कभी नहीं देगा कि इक्वल है,
जहां भी मॉडुलस सेम की कहानी है। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई, हाँ या ना? जब इसको ऐसे समझो कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट सेम हो और उनके एंगल का, उनके एम्पलीट्यूड का डिफरेंस प्लस पाई या माइनस पाई हो, तो दोनों एक दूसरे के निगेटिव हो जाएंगे। हाँ जी, ये कहाँ पे निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या फर्क पड़ता है? हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एम्पलीट्यूड देखना ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। निगेटिव रहेगा तो माइनस पाई और पॉजिटिव रहेगा तो प्लस पाई। सॉरी, हाँ, पॉजिटिव रहेगा तो प्लस पाई, निगेटिव रहेगा तो माइनस पाई। तो इसको ऐसे मत यूज करो, इसको कैसे यूज करो कि भाई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका आर्गुमेंट, सॉरी, जिनका मॉड्यूलस सेम है और उनके एंगल का डिफरेंस अगर प्लस पाई है, तो उनका वो एक दूसरे के निगेटिव है ना? माइनस पाई है फिर भी एक दूसरे के निगेटिव है, लेकिन अगर जो पहले वाला वो उसका एम्पलीट्यूड पाई में पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस पाई में, तो मैं कह दूं ये केस ये भी तो हो सकता है। समझ में आई बात? यानी कह दूं एक तरीके से मैं डायरेक्टली हिट करके Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2, हाँ या ना? कह दो एक दूसरे के निगेटिव। तो ये भी कह दो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0। ये एक तरीके से थ्योरी भी बना लेगा भाई। एक तरीके से तुम्हारा ये थ्योरी हो गया, एक तरीके से तुम्हारा ये थ्योरी हो गया। प्लस माइनस, अगर माइनस भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी तो एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब दूसरे तरीके से होगा कि नहीं सर मुझे ऐसा नहीं मानना, मे भी, है ना? तो चलो दूसरे तरीके से आते हैं। Z1 इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है? ऐसा करता हूँ ना, थीटा 1 रख देता हूँ। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1, एक काम करो, Z2 का रख देता हूँ, पहले जान के रख रहा हूँ थीटा Z2 का। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मैंने जान के रख दिया है ना, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ भाई Z1 इज इक्वल टू R cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस, कोई दिक्कत? R सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा, हाँ या ना? इसका माइनस आयोटा साइन थीटा, माइनस बाहर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये क्या है? पूरा का पूरा Z ही तो है, Z1 Z2, तो Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, किसी को तकलीफ यहाँ तक? पक्का? समझ में आई बात? इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है? जब भी दो लोग दे दें कि दो लोगों का मॉडुलस सेम है और उनका, मैं हिंट में लिख देता हूँ, आर्गुमेंट का डिफरेंस पाई या माइनस पाई। if mod of Z1 is equal to mod of Z2 and argument of Z1 upon Z2, argument of Z1 upon Z2 is equal to plus minus pi, then Z1 is negative of Z2। चलेगा? हाँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। आयोटा साइन थी तो R माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा के स्टेप में, हाँ, सर वो R वाला स्टेप है माइनस cos थीटा, उस वाले स्टेप में ये नहीं समझा थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आ गया। पाई के आगे बढ़ो, कॉपी पढ़ के आते हो बेटा? पक्का कॉपी में देखना बेटा, क्वाड्रेंट लिखाया होगा मैंने, ट्रिगो का एंगल लिखा था तुम लोगों को, तो फिर किसी और दुनिया में रहोगे तो कैसे होगा बेटा? और ट्रिगो का अगर पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ट्रिगो का ऑलरेडी डाल चुका हूं उस पे, वो लिंक भेजा था, उस पे जाके देखा था कभी? नहीं, नहीं बेटा, नहीं देखियो।
जो ट्रिगो का पूरा वीडियो भेजा उसमें एक वीडियो में देखना पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हो रहा है वो। सर अभी एलिगन डिवाइड नहीं तो मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन है कैसे हुआ तो पढ़ोगे नहीं देखोगे नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं करना होता तो मैं क्या करूं? थर्ड क्वाड्रेंट कैसे जाएगा अगर ये भी बताऊं। अब कहां ध्यान था पिछली क्लास? मुझे ना तुम लोग की हरकतों से नहीं लगता कि तुम लोग आईआईटी के लिए बैठे हो। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है? देखो लॉस करोगे गेन करोगे अपना करोगे, मैं क्या करूंगा? 2 साल चिल्ला लूंगा, तीसरे साल मैं भी चला अपना। आ जाओ देखो फिर से क्वेश्चन दे रहा है मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई है। एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई है। तो पूछ रहा है कि Z और ओमेगा में रिलेशन क्या है? Z इक्वल टू माइनस ओमेगा। नहीं भाई प्लस में है दोस्त। प्लस में है। हाँ आ गया ना, दूसरा क्वेश्चन है। आ गया ना। हाँ एक बहुत चक्के रह जाओ। प्लस हो गया तो इसमें इसका माइनस वाले की एक चीज हिंट करवाता हूँ, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ Z बार क्या होता है? किसी को याद हो तो बोलना। Z बार कहाँ जाएगा? उल्टा माइनस पे अच्छा फिर माइनस Z कहाँ जाएगा? Z बार में कौन चेंज होता है? Y चेंज होता है। तो फर्स्ट के जगह फोर्थ चला जाएगा, निगेटिव होगा तो थर्ड में जाएगा। समझ में आया? फोर्थ में जाते ही अपोजिट माइनस थीटा, याद आया? तो इसका अगर ये दोनों प्लस में है तो ये भी तो तुम्हें ये बोल दूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। हाँ है ना, बोलो तो भाई साहब ये है तो इसके जगह मैं ये लिख दूं क्योंकि मुझे हर हाल में किस में लाना है? माइनस में। समझ में आई बात? हाँ है ना, पहले ये बताओ। यानी इतना समझ में आ गया कि सर Z इज इक्वल अरे ओमेगा बार वही तो सोच रहा था। ओमेगा Z इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बार, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव होंगे। हाँ या ना? तो Z प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू, ये भी डायरेक्टली हिट कर सकते हो, ये भाई साहब ये डायरेक्टली हिट कर सकते हो। इसका भी एक और रूटीन बता देता हूं, काम आएगा, याद रख लो। मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 और पहला केस आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बोलो या माइनस बोलो, बात बराबर है? यस सर। क्योंकि डिवीजन में माइनस होता है। इज इक्वल टू पाई, अगर ये रिजल्ट है तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0, यानी Z1 इज इक्वल टू माइनस, पूरा लिखो Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0। और अगर मल्टीप्लाई में हो यानी ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। यानी Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2 बार। हाँ या ना? क्योंकि इसका बार वाला मैटर आएगा। Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना भाई, जब भी दो लोगों का ओमेगा हो, सॉरी दो लोगों का मॉडुलस इक्वल हो और उनके एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर पाई है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन पाई है तो वो दोनों एक दूसरे के निगेटिव, अगर एडिशन पाई है तो वो और उसका दूसरे का आर्गुमेंट एक दूसरे के नेगेटिव। प्लस माइनस क्लियर हुआ? कंजुगेट, हाँ वही कंजुगेट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? प्लस माइनस पाई। हाँ प्लस माइनस पाई। अरे जो भी हो प्लस माइनस पाई, हाँ वो देख लेना। हाँ प्लस माइनस पाई दोनों। किसी को तकलीफ यहाँ तक? चलो नोट डाउन करो भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन जेईई का ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब आज का नहीं, पहले का मेंस का AIEEE का, जो पहले AIEEE में आते थे।
कंफर्म तो कर रहा था, बता दो मैंने मोबाइल नहीं चलाना। हाँ क्या चल रहा है? बस हेडिंग आप ही ने लिखी है। अच्छा हेडिंग मैंने ही लिखा है। सर होने वाला है डायरेक्ट कर दूं कि पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूं? डायरेक्ट सर एक्सप्लेनेशन सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले का मतलब है इसका। अगर डायरेक्ट बताता तो फार्मूले के चक्कर में रटते रटते ना तुम मर जाते फिर भी याद नहीं। लेकिन इसका फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, rather than कि पूरा थ्योरी के साथ कर लिए तो पिछले साल से करते तो आ रहे हो। अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे चलूंगा बट वो थोड़ा बता देना, लेकिन ये तो नहीं थोड़ा सा टॉपिक है। वो भी डायरेक्ट बता दूंगा। वो भी डायरेक्ट बता रहा है। हाँ, बस वही वो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। उसको तो बड़ा भी उतना भी याद है। वो भी बस करो तुम। कितनी बार समझा बस तुम। और वो तो ठीक है, लेकिन आगे भी रूट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। मान लिया इसका रूट z ये आ गया, मुझे नहीं पता था क्या था, यानी अंडर रूट x प्लस आयोटा y यही है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, एक तरफ x प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा b का स्क्वायर प्लस 2a आयोटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। यानी इससे इसका मतलब साफ हो गया कि x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत? रियल रियल से इमेजिनरी y इज इक्वल टू 2a। तुम्हें चाहिए क्या? a और b। तुम्हें और किसी चीज से मतलब नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? a और b। तो a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और एक काम करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? वो तो निकलेगा नहीं, पहले जब तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकलेगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं, ठीक है हमेशा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, कैसे करोगे? माइनस 2ab ऐसे सोचो, छोड़ दो a स्क्वायर b स्क्वायर मत मानो, ऐसे मानो a और b है, a माइनस b दिया, a प्लस b निकालना है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। याद आया? अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसे दिया है कि a माइनस b गिवन है और a प्लस b निकालना है, तो अंडर रूट में a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो अंडर रूट में क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का और प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, यही होगा। अच्छा तो क्या हो जाएगा? x हमारे पास क्या आ जाएगा? डबल 4a स्क्वायर विद करके 2ab ले लेते हैं। हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक जा रहा है, ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू मॉड z। हाँ है ना? अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? a प्लस आयोटा b, a और b अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो a और b जब अलग अलग चाहिए तो ये अब बताओ अब कैसे निकालूं? यहाँ के बाद बताओ अब कैसे निकाल लो? अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? a चाहिए, दिखा ऐसे देख ऐड कर दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर इक्वल टू रूट z प्लस x। हाँ या ना? a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट z प्लस x बाई 2। डायरेक्टली लिख दो, चलेगा?
किसी को दिक्कत? रूट जेड प्लस एक्स बाई 2। और अगर 1 माइनस 2 को बी चाहिए तो 1 माइनस 2, तो दिस माइनस दिस, तो ये माइनस से खत्म हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट जेड माइनस, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट जेड माइनस एक्स बाई 2 चलेगा। यानी क्या आ गया रिजल्ट हमारे पास? इरेज कर दो इसे। अब आ जाओ, क्या चाहिए हमें? यानी मॉड जेड इज इक्वल टू क्या आया? अंडर रूट मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2 प्लस या माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2, यही ना? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे कब प्लस लगाना, कब माइनस लगाना? तो देख लो, इफ y पॉजिटिव देन ये सीधा हो जाएगा रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2 प्लस आयोटा रूट मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? अगर y नेगेटिव तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? माइनस। इफ y नेगेटिव देन रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जेड प्लस एक्स बाई 2 माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2। चलेगा यहाँ तक? जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो मुझे मॉड जेड चाहिए, फाइंड रूट जेड यानी स्क्वायर रूट इसका। क्लियर? तो पहले क्या करो, मॉड जेड निकाल लो। मॉड जेड कितना? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5। एक्स यानी रियल पार्ट कितना? 3। तो रूट जेड 5 plus 3 इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस 3 बाई 2 minus आयोटा मॉड जेड माइनस 3 बाई 2 का मॉड, और बीच में प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। हाँ, प्लस माइनस यानी क्या हो गया? 5 plus 3 by 5 प्लस 3 8 बाई 2 4 का रूट 2, 5 माइनस 3 2 बाई 2। iota कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या रह जाए? 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0। जैसे एक और मैंने लिया z इज इक्वल टू -5 प्लस 12 आयोटा, तो मॉड जेड कितना हो गया दोस्तों? 30। square plus हाँ भाई तो रूट जेड क्या हो जाए बच्चा? प्लस माइनस मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2 प्लस आयोटा मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2 चलेगा? प्लस माइनस 13 मॉड जेड 13 माइनस 5 कितना? 8 बाई 2 4 का 2 प्लस आयोटा 13 माइनस माइनस प्लस 5 9 का। कोई दिक्कत? तो प्लस 3 आयोटा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, तो अब इसका बताइए आई का स्क्वायर रूट ऑफ आई, square ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ आई, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो ना, प्लस माइनस बाहर, अंडर रूट में डिटर्मिनेंट की उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? 1, और रियल पार्ट 1। अच्छा, रियल पार्ट 0, तो 1 प्लस 0 1 1 बाई 2
1/2 का रूट यानी 1/2 √2 प्लस आयोटा 1/√2 1/√2 यानी एक बार अगर तुमसे पूछूं कि आयोटा का तो ये बोलोगे क्या प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई √2 हाँ यार √2 कॉमन वही तो कर रहा हूँ मैं। ठीक है कॉमन मींस बाहर अरे तो ठीक है बाहर ले लो चाहे जहाँ भी ले लो माइनस आई पे आ जाओ क्या हो जाएगा 1/√2 और माइनस आयोटा 1/√2 चलेगा Yes, sir. माइनस आयोटा का रूट तो प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई √2 आयोटा का रूट 1 प्लस आयोटा बाई 2 और माइनस आयोटा का रूट 1 माइनस आयोटा बाई 2 कोई दिक्कत यहाँ तक चलिए नोट डाउन कीजिए तो पहले यहाँ तक फिर कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी बातें करनी है हमें